अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। लास्ट डे हम डिस्कस कर चुके थे मोल्स के बारे में और एवोगाड्रोस नंबर के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कैलकुलेशंस के बारे में। अगर हमें कोई बी केमिकल कैलकुलेशन दिया जाए या हमें किसी बी केमिकल सब्सटेंस का कोई मास दिया जाए और हमें ये बता दिया जाए कि इसके आप मोल मालूम करें, तो हम इसके मोल्स कैसे मालूम कर सकते हैं। या अगर हमें कोई केमिकल सब्सटेंस दिया गया हो और कहा जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करें, तो हम इसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे मालूम कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं और इसी न्यूमेरिकल्स को आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। सही है, आप इस न्यूमेरिकल्स को देखिएगा और इसको समझिएगा कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे मालूम करना है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे मालूम करने हैं। ठीक है, तो जनाब अली, पहले हमारे पास क्या चीज़ है? पहले हमारे पास है मोल कैलकुलेशंस के नाम से पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, नाम इसका है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। पहला सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स एफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अगर आपको मोल्स मालूम करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल हमें दिया है, हाउ मनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला भी होगा, लेकिन एक बार हम डेटा लिखेंगे कुछ इस न्यूमेरिकल का, उसके बाद हम फार्मूला पुट कर लेंगे और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। तो जनाब अली, हमारे पास डेटा क्या दिया गया है? डेटा जो हमें दिया गया है वो क्या है? हमें दिया गया है 20 ग्राम किस चीज़ का? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यानी आपको बता दो, हमें जो मैस दिया है किस चीज़ का? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद हमसे रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? यहाँ आपको बता दो रिक्वायर्ड क्या चीज़ है। रिक्वायर्ड हमसे है जनाब अली मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या हम लिखे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो नंबर ऑफ मोल्स है हमें यह बताइएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। आपने इसके लिए लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला है। जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करते हैं तो इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स। तो जनाब अली हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो है ये इज इक्वल है किस चीज़ का? ये इज इक्वल है मैस इन ग्राम्स। मैस इन ग्राम्स जो आपको दिया गया मास है, डिवाइड कर लेंगे इसकी मोलर मास के ऊपर, जो आपके पास मोलर मास। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इज इक्वल टू बराबर है मास इन ग्राम। हमें कितना दिया था? मास इन ग्राम जनाब अली हमें दिया गया है 20 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हम यहाँ पे सिंपल मालूम कर लेंगे, ये है सोडियम, ये हमारे पास है ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का मास 16 है, H का मास 1 है, ये आएगा 40 ग्राम। सही है, तो जनाब अली हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ग्राम। बस हमने करना क्या है? सिंपल, हमने इस 20 को 40 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आ रहे हैं 0.5 मोल आ रहा है। समझते मेरा बात? बहुत ही इजी है। हमने नंबर ऑफ मोल्स को मालूम कैसे करना है? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, मैस इन ग्राम्स या गिवन मास जो आपको दिया गया है उसको आप डिवाइड करेंगे, जिस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे उसके मोलर मास पर डिवाइड करेंगे, और मोलर मास पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया था न्यूमेरिकल नंबर 1। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी हल कर लेंगे। ये देखें हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 हमें बताया जाता है कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस। कैलकुलेट करें क्या चीज? द मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। क्या कहने का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी सब्सटेंस दिया है, फर्ज करें यहाँ पे आपको कोई भी सब्सटेंस दिया गया है, ठीक, कहता है कि ये जो आपको सब्सटेंस में दे रहा हूँ कुछ भी, चाहे ये आपके पास फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी आपको दिया जाए,
यहाँ पे आपको दिया गया है कोई भी, फर्ज करें मैं यहाँ लिखूंगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिखूंगा। कहता है कि मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स दे रहा हूँ, सही है। कितना मोल्स दे रहा हूँ? फर्ज करें मैं आपको 2 मोल्स दे रहा हूँ, क्या चीज़? सल्फ्यूरिक एसिड। तो मुझे ये बताइएगा 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको दिया है, इस सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मास होगा? यानी 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है, ये बताइएगा 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का मास बनाता है। यानी हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या चीज़? द मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मास को हमने मालूम करना है। सब्सटेंस मैंने क्या लिया? सब्सटेंस मैंने H2SO4 लिया। किससे हम मालूम कर लेंगे ये मास ऑफ सब्सटेंस? ये हम मालूम कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं, उसके बाद आपने उसी नंबर ऑफ मोल से क्या मालूम करना है? इसके मास ऑफ अ सब्सटेंस मालूम करना है। बहुत ही इजी है जनाब अली। हमारे पास सबसे पहले आएगा डेटा, हम इसके बारे में लिखेंगे डेटा, जो एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट करें मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको H2SO4 दे रहा हूं 0.25 मोल्स पे, यानी H2SO4 के 0.25 मोल्स दे रहा हूं। क्या करो, मुझे ये बताओ कि H2SO4 के 0.25 मोल्स में कितना इस H2SO4 का मास होगा। मेरी बात समझ आ रहा है? क्या मतलब इसका? इसका सिंपल मतलब ये है, जनाब अली कह रहा है मैंने आपको दिया है क्या चीज, ये मौजूद है H2SO4। कितना H2SO4 मिला है? H2SO4 हमें जो मिला है यहाँ पे 0.25 मोल, 0.25 मोल H2SO4 के दिया गया है। तो क्या करो, मुझे बताओ कि 0.25 मोल जो H2SO4 को आपको दिया है, मुझे इस H2SO4 का 0.25 मोल की हिसाब से इसकी मास बताओ कि इसकी मास क्या होगी। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डेटा इसका, सही। तो डेटा में हमें क्या दिया गया है जनाब अली? हमें दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, सही है। हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 का जो मोल दिया गया है कितना है? ये 0.25 मोल दिया गया है, सही। क्या रिक्वायर्ड है हमसे जो रिक्वायर्ड है यहाँ लिखेंगे, जो हमसे रिक्वायर्ड है वो क्या चीज़ है? हमसे रिक्वायर्ड है जनाब अली मास ऑफ H2SO4। क्या रिक्वायर्ड है? हमसे रिक्वायर्ड है मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड है, जो ना मालूम है। तो क्या चीज़ ना मालूम है, हमसे क्या रिक्वायर्ड है? मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड। यही बात तो कह रहा है कि कैलकुलेट करें द मास ऑफ अ सब्सटेंस। H2SO4 एक सब्सटेंस है, इसकी मास को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। किससे हम कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। आपको जो सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, जो आपके पास 0.25 मोल हैं, इससे हमने कैलकुलेट करना है क्या चीज़? हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ अ सब्सटेंस। बहुत इजी है। इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, ये हमारे पास आ रहा है सोल्यूशन। जनाब अली हमारे पास एक फार्मूला है। आपसे रिक्वायर्ड क्या है? आपसे रिक्वायर्ड है मास रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो है मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, बराबर है, ये आपके पास 0.25 क्या चीज़ है? ये आपके पास मोल्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल से इस नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ? आपने जनाब अली इसको मल्टीप्लाई करना है मोलर मास के साथ, सही है। बहुत ही इजी, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए था? हमें मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए था। यहां लिखेंगे मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या दिया गया हमें दिया गया है 0.25 मोल दिया गया है, सही। मोलर मास जनाब अली हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। H2SO4 का हमारे पास मोलर मास क्या है? सिंपल वर्ड में हम लिखेंगे हाइड्रोजन का जो मोलर मास है H का, ये हमारे पास 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 H दिए गए हैं।
यहाँ पे हम प्लस करेंगे सल्फर का एटॉमिक मास, ये है 32। ये जनाब वाले हमारे पास प्लस कर लेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या बनता है जनाब वाले, ये हमारे पास बन जाता है 98। क्या बनेगा? 98 हमारे पास ग्राम इसका बनता है क्या चीज़? मोलर मास। तो हमने करना क्या है, हमने लिखना है जनाब वाली मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो आपके पास सब्सटेंस का मास है ये इज इक्वल टू 0.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 98 के साथ। 0.25 क्या चीज था? 0.25 जो है ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो दिया गया है। ये 98 क्या चीज़ है? ये आपके पास मोलर मास है जो हमने H2SO4 का निकाला है 98। कैसे निकाला है? हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि यहाँ पे हमें 2 H दिए। सल्फर का मास हमारे पास 32 है तो हम यहाँ पे 32 लिखेंगे। ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 है तो हम 16 लिखेंगे। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये बन जाएगा हमारे पास 98 बन जाएगा। सही है। दोनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब वाली हमारे पास आंसर आएगा 24.5 ग्राम हमारे पास आएगा इसका आंसर। सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास H2SO4 जो है, H2SO4 जो आपको 0.25 मोल दिया गया था, ये कितना H2SO4 आपने लिया था जो 0.25 मोल बना है? ये आपने लिया है 24.5 ग्राम, यानी 24.5 ग्राम जो हमारे पास सब्सटेंस ऑफ H2SO4 है ये 0.25 मोल बनाता है। किस चीज़ का? H2SO4 का। बहुत ही इजी है, इतना खास मुश्किल नहीं है। इसके अलावा हम एक नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। ठीक है, आप साथ टच रहेगा, अपने साथ कॉपी लिखा उठाए, पेन उठाए। सही है। और साथ साथ नोट करते जाइएगा। सही है। ये बलुस्तान बोर्ड के कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहते हैं कैलकुलेट करें क्या चीज़? द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसे फिर क्या चीज़ कह रहा है? कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा हूं, कोई पार्टिकल्स आपके पास एटम हो सकते हैं, पार्टिकल आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पार्टिकल आपके पास फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। सही है। कह रहे आपके साथ पार्टिकल्स में आपको दे रहा हूं, उसी पार्टिकल से आपने नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करना है। किस तरह? बहुत ईजी है। जनाब अली कहता है सुक्रोज contain 3.67 into 10 raised power 24 molecules। सही। क्या करो? किस चीज का? ये हमारे पास सुक्रोज का है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? ये क्या कहता है? कहता जनाब अली ये है कि फर्ज करें मैंने आपको दिया है क्या चीज? ये 3.67 into 10 raised power 24 मॉलिक्यूल्स में दे रहा हूं। मॉलिक्यूल्स किस चीज का? मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज का मॉलिक्यूल दे रहा हूं। अब देखिए मुझे क्या दिया गया है, मुझे सक्रोज की मॉलिक्यूल दिया गया है ये। तो क्या करो, मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास इतने पार्टिकल्स हो सक्रोज के मॉलिक्यूल के, यानी अगर आपके पास 3.67 into 10 raised power 23 मॉलिक्यूल्स हो। क्या चीज हो? मॉलिक्यूल्स। किस चीज के? C12H22O11 का जो सक्रोज है। तो मुझे ये बताइएगा कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स बनते हैं? किस चीज की? सक्रोज की। मेरी बात समझ आ रही है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जनाब अली सक्रोज जिसके अंदर मौजूद है, जो आपको दिया गया है 3.67 into 10 raised power 24 मॉलिक्यूल्स आपको सक्रोज का दिया है, जो फार्मूला है C12H22O11। क्या करो? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? समझते मेरा बात? बहुत ही इजी है। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और कहा जाता है इस नंबर ऑफ पार्टिकल से आप मुझे बताइएगा क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स। सही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये एटम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, फार्मूला यूनिट बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है जनाब अली। हम इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे डेटा। ये मेरे पास आया डेटा। डेटा में मैं लिखूंगा हमारे पास जनाब अली क्या चीज ये है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज कितना दिया है।
ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखूं या नंबर ऑफ पार्टिकल लिखूं? सही है, चलो यहां पे तो हमें मॉलिक्यूल दिया है क्योंकि मॉलिक्यूल्स भी खुद पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जो दिया गया है किस चीज का, सुक्रोज का, जिसका फार्मूला है C12H22O11। ये कितना दिया है? ये जनाब वाले हमें दिया है 3.67 इंटू 10⁻24 ये दिया गया। ठीक है, और हमसे रिक्वायर्ड क्या चीज है जनाब अली? हमसे जो रिक्वायर्ड है यहां लिखेंगे, हमसे रिक्वायर्ड क्या है? हमसे रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है किस चीज की? ऑफ सक्रोज की C12H22O11 की नंबर ऑफ मोल्स हमसे रिक्वायर्ड है, जो हमें नहीं पता। ठीक, हमें सिर्फ क्या चीज दिया गया? हमें सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया किस चीज के? इस ग्लूकोज के, सॉरी इस हमारे पास सक्रोज के क्या चीज दिया गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया। हमसे क्या चीज रिक्वायर्ड है? हमसे इसके नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा? सिंपली हम यहां पे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सही है जनाब अली, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम लिखेंगे, ये है नंबर ऑफ मोल्स। एक सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे। सही है, नंबर ऑफ मोल्स आपने मालूम करना है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये क्या चीज दिया गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल मींस दीज आर पार्टिकल्स। हमारे पास क्या है? मैं जनरली इसका नाम लिखूंगा पार्टिकल्स है ये। सही है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बल्कि ही पार्टिकल लिखे या मॉलिक्यूल लिखे एज विश। सही है, पार्टिकल्स जो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सही है, नंबर ऑफ, लेट मी क्लियर स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग सही लिखूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड करें किससे? एवोगेड्रो नंबर से। एवोगेड्रोज नंबर से हम इसको करेंगे डिवाइड। ठीक, ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फार्मूला है। यानी इसका मतलब ये फार्मूला हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना हो किसी भी सब्सटेंस के, आपको दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने फिर उससे कैसा मालूम करना है? नंबर ऑफ क्या चीज? मोल्स। सिंपल है। तो हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड हमसे क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल वर्ड्स में नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास है इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें क्या चीज़ दिया गया है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स के, वो हमें दिया गया है 3.67 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगेड्रोस नंबर हमारे पास क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। कुछ बेसिक मैथमेटिकल पोर्शंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे पास लॉ ऑफ क्वोशंट टू पावर के नाम से एक लॉ है मैथमेटिक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वोशंट, लॉ ऑफ जो हमारे पास क्वोशंट है, क्वोशंट सही IENT, क्वोशंट ऑफ पावर के नाम से हमारे पास लॉ है। वो क्या डिस्कस कर रहा है? लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर आपके साथ ये कहता है कि अगर आपके पास दो सेम बेस दिया गया हो, जो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसकी एक्सपोनेंट्स जो हमारे पास टोटल नंबर के होंगे, आपने उसको यहाँ से करना है माइनस। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल कहता ये है, फर्ज करें आपके पास दो सेम बेसिस है, ये एक हमारे पास 10 है, ये भी हमारे पास 10 है। इसका हमारे पास जो पावर है वो क्या है? 20 है। क्या है? 20 है। फर्ज करें इसका पावर फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 है। देखिए आपको पता है इन दोनों की बेसिस क्या होते हैं? बेस दोनों के हमारे पास सेम है। क्या चीज़ है? बल्कि मैं इसको यूँ लिखूंगा, इन दोनों का जो हमारे पास बेस होता है, ये बेस लिखते हैं, इनका जो हमारे पास बेस है वो क्या है? दोनों का सेम है। अगर बेस दोनों का सेम हो तो आपने छोटे नंबर पावर को आपने बड़े से क्या करना है? माइनस करना है। यानी इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 10, ये आएगा 20 से माइनस करेंगे 18, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आएगा 10 की पावर 2। समझते मेरा बात? ये हमारे पास मैथमेटिकली लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर से हमारे पास एक लॉ होती है। ठीक है, अच्छा तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जनाब अली नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है इज इक्वल है 3.67 इंटू 10⁻24। ये जो हमारे पास पावर है इसको इससे करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा जनाब अली? आएगा 23, माइनस करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 6.02 के ऊपर।
इस पावर को मैंने क्या किया, ऊपर लेके गया, सही है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो है ये इज इक्वल 3.67 इंटू 10⁻⁻1 हमारे पास आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 6.02 आएगा। एक मैथ में एक दूसरा सिंपल बेसिक रूल है जिसको हम नाम देंगे डेसिमल चेंज इनटू प्रोडक्ट रूल के नाम से, अगर आपने नाम सुना होगा बेसिक मैथमेटिक्स में। हमारे पास नाम क्या है, हम लिखेंगे उसके लिए डेसिमल चेंज इनटू प्रोडक्ट रूल के नाम से, सही है। प्रोडक्ट रूल ये हमारे पास सिंपल, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर दोनों में क्या चीज़ दिया गया हो डेसिमल, तो डेसिमल को हम दोनों से कैंसिल करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो लिखेंगे क्या चीज़, हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये हमने डेसिमल से ख़त्म कर दिया, हमारे पास आएगा 367 इंटू 10⁻⁻1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 602 हमारे पास आएगा। एक वेरी बेसिक की आपको बताऊंगा, सही है। मैथमेटिक्स में आपके पास अगर कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर आपके साथ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आप सिंपल एक जीरो लगाएं। मिसाल, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्या चीज़ है, 3 है फर्ज करें, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आपने क्या लिखना है, आपने सिंपल 3 के साथ एक जीरो लगाना है, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर दिया गया है, क्या चीज़ है, आपके पास ये 361 नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो इसको आसानी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 की जगह पे आपने यहाँ पे जीरो लगाना है, 3670। समझ आ रहा है, ये हमने सिंपल बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। लिखेंगे जनाब अली नंबर ऑफ मोल्स हमें जो है ये 367 बल्कि इसको सही लिखेंगे 367 इंटू 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिंबल लगाएंगे, जीरो सिंपल लगाएंगे, यह हमारे पास आएगा 602 आएगा। अब इसको इस पे करें डिवाइड, यानी 3670 को डिवाइड करेंगे 602 पे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा जनाब अली, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कितना जनाब अली, इसको सिंपली हम कैसा डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास तकरीबन बनता क्या है, ये बनता है हमारे पास 6.245 मोल बनता है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करें सही तो क्या बनेगा, यह हमारे पास राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा राउंड ऑफ नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास है ये 6.25 मोल्स बनता है, सही है। तो जनाब अली ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम कर दिए। देखें बहुत इजी है, एक बार फिर आपके साथ शेयर करता चलूँ। हमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट करें द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे रहा हूँ, उसी नंबर ऑफ पार्टिकल से आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या चीज़ दिया गया, हमें दिया गया है 3.67 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए सक्रोज के, और बताते हैं कि आप बताइएगा कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। बात समझ आ रहा है, बहुत ही इजी है। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें दिए गए थे ये है, एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास अंडरस्टैंड है कि 6.02 हमारे पास इंटू 10⁻23 हमारे पास क्या चीज़ है, एवोगैड्रोस नंबर ही है। बस आप क्या करें, आप इसको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें। हमारे पास ये जो एक बेसिक मैथमेटिक्स के दो ऑप्शन बता दिए, एक हमारे पास आएगा लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर हमारे पास आएगा, जिसमें होता यह है कि अगर दो बेसिस आपके पास सेम दिए गए हो तो स्मॉल एक्सपोनेंट्स को आपने लार्ज एक्सपोनेंट से करना है, माइनस आपके पास यहाँ पे जो दिए गए एक्सपोनेंट्स थे जो 23 था, इसको हम माइनस कर लेंगे 24 से, छोटे नंबर को हम बड़े से करेंगे माइनस, तो हमारे पास आएगा ये आंसर आएगा। फिर हमारे पास डेसिमल चेंज रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, डेसिमल को हमने ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास आ गया था क्या चीज़ 367 इंटू 10⁻1 हमारे पास आ रहा है। फिर हमने आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास 3670 आंसर आया, और इसके बाद इस 3670 को डिवाइड कर दिया 602 के ऊपर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके पास आंसर आता है 6.245। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25 मोल्स
तो जनाब वाली ये 6.25 मोल्स क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ मोल्स है जो आपने इसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये तो जनाब वाली हमारे पास क्या हो गया, मोल कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद एक दूसरा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको भी साथ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, साथ हम इसको स्टडी करेंगे जनाब वाली। जी, मोल कैलकुलेशन में एक हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सब्सटेंस का मास दिया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। दूसरी बात हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोल दिया था, हमने सब्सटेंस कैलकुलेट कर दिया। तीसरी बात हमने कैलकुलेट कर दिया मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए थे, हमने उसके मोल्स कैलकुलेट कर दिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कैलकुलेट कैसे होते हैं, सही है। यानी अगर आपको कोई भी किसी भी केमिकल कंपाउंड का आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों और आपसे कहें कि आप इसमें बताइए कि इस मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, तो कैसे। जनाब वाली हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मोल्स। आपको मोल्स दिए गए हैं, आपने उनमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है, सही है। यहां पे लिखते हैं कैलकुलेट करें क्या चीज, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम मोल्स। मोल्स दिया गया है, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करें। यहां पे लिखता है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ सोडियम मेटल दैट कंटेन्स 2.5 मोल्स। लिखता क्या है, लिखता जनाब वाली ये है कि आपको बताता है डेटा में आपको बता रहा है क्या चीज, आपको बता रहा है, मैं आपको दे रहा हूं सोडियम के 2.5 मोल्स। हम लिखेंगे गिवन मोल्स ऑफ सोडियम एटम। सोडियम का जो एटम है इसका दिया गया कितने मोल्स हैं, 2.5 मोल्स दिया गया, सही है, 2.5 मोल दिया गया, सही। क्या चीज रिक्वायर्ड है, हाउ मनी एटम्स आर देयर, हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिक्वायर्ड है, किस चीज में से, 2.5 मोल ऑफ सोडियम में से। हमें रिक्वायर्ड क्या चीज है, यहां लिखेंगे जनाब वाली, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड है, सही है। किस चीज के एटम्स, सोडियम के एटम्स के नंबर हमें रिक्वायर्ड है, जो क्या चीज है, जो ना मालूम है। आप इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हो, चूंकि अब यहां पे हमें बताया भी गया है हाउ मेनी एटम्स आर देयर, सो दैट्स हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो अब हमने करना क्या है, इसके लिए हमने सिंपल लिखना है सॉल्यूशन। अगर आपको कोई ऐसा केस मिले जहां पे आपको दिया गया हो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का, या किसी सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, उसके मोल्स अगर आपको दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ही आसानी से क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स, यानी अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या एटम्स को, बल्कि यहां पे जनरल फार्मूला लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, एटम सब कुछ, साथ ब्रैकेट में हम लिखेंगे एटम, सही है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको रिक्वायर्ड हो, सही है, तो जनाब वाली इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना ये है, आपके पास जो इसके मोल्स है, आपने इनके मोल लिखना है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ गिवन मोल्स, जो आपको दिया गया नंबर ऑफ मोल्स है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे इसके एवोगैड्रो नंबर के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। इसके मोल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो जनाब अली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने मालूम करना है, किस चीज की, एटम की पार्टिकल्स या एटम। नंबर ऑफ गिवन मोल्स क्या है आपके पास, 2.5 दिया है, तो लिखेंगे जनाब अली 2.5 हमें मोल दिया है, 2.5 मोल
मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, जो क्या चीज़ है 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। सही है। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब अली हमारे पास आएगा क्या चीज़ आंसर, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। सही है, पार्टिकल्स जो एटम के हैं ये इज इक्वल टू 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.2 के साथ, हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, हमारे पास आएगा 15.5 इंटू 10⁻23। सही है। याद रखें अगर हमें क्या चीज दिया गया है, डिसिमल दिया गया है, तो डिसिमल को अगर आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे, सही है, तो इधर अगर मैं यहां पे मूव करूंगा तो ये 23 के बजाय 24 बन जाएगा। अगर मैं इसको राइट में मूव करूंगा तो जनाब अली ये हमारे पास बनेगा क्या चीज, ये हमारे पास बनेगा 22। यानी मैं लिखूं सिंपल बाय मूविंग, हम लिखेंगे इसके अपने रूल है बाय मूविंग ऑफ डेसिमल, डेसिमल को मूव करना टू लेफ्ट साइड, किस साइड पे, लेफ्ट साइड में, किस चीज के लिए, फॉर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स, फॉर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। हमने इसको क्या करना है, अरेंज करना है, तो हमने इस डेसिमल को क्या करना है, इस तरफ मूव करवाना है, डेसिमल को हमने यहां पे मूव करवाना है। तो जनाब अली हमारे पास आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एटम के हैं, ये क्या आएंगे 1, इसके बाद डेसिमल आएगा तो 1.5 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स हमारे पास आ गए। किसके पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स। समझते हो मेरा बात, ये जनाब अली हमारे पास का सिंपल सा आंसर बन जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, ये आपको यहाँ बताऊँ तो ये इसका हमारे पास बनता है आंसर। इसके बाद हमें एक सिंपल नेक्स्ट का भी एक वो दिया गया है, एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसको रिमूव करूं, इजी है, कोई खास मुश्किल नहीं है, इसको रिमूव करेंगे। बच्चे ये सारे आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स में ये आ रहे से, ये तमाम न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट आप कर चुके हैं, आपके मैट्रिकुलेशन में कर चुके हैं, कोई ख़ास इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप न्यूमेरिकल को 1 2 ट्वाइस अप्लाई करें तो आपको समझ आएगा। ठीक है, हमारे पास एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो क्या कहते हैं, कैलकुलेट करें, क्या करें, कैलकुलेट करें क्या चीज़, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस चीज़ से, फ्रॉम द मास ऑफ सब्सटेंस। आपको नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस दिया गया है, कहता है कि आप इसमें बताओ कि इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। वेरी वेरी इजी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। इसके लिए डेटा हम लिखेंगे, बल्कि एक बार हम इसका एक सिंपल सा एग्जांपल का थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। कहते हैं मैं आपको एक रिंग दे रहा हूँ, क्या चीज़ दे रहा हूँ, ये आपको एक रिंग दे दिया मैंने, ये कौन सा रिंग है, ये गोल्ड रिंग है। कौन सा रिंग है, ये आपको दिया गया है गोल्ड रिंग। ठीक, तो कहता है ये गोल्ड रिंग, तो लाजमी बात है, तो हम बना है किस चीज़ से, गोल्ड से बना है। मुझे बताओ कि ये गोल्ड रिंग जो हमारे पास बना है, इसमें गोल्ड के जो हमारे पास पार्टिकल्स है, कितने इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यानी आपने पार्टिकल्स मालूम करना है। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का अगर आपको क्या दिया जाए, आपको इसका जनाब अली मैस दिया जाए और आपसे पूछे कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत ही इजी है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब अली, हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा। सही, डेटा में आपके पास क्या चीज दिया है, आपको दिया गया है मास ऑफ अ सब्सटेंस, जो क्या चीज है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। आपको जनाब अली गोल्ड रिंग का जो मास है वो दिया गया है कितना, 50 ग्राम। तो मैं यहां पे लिखूंगा गिवन मास ऑफ गोल्ड रिंग, गिवन मास ऑफ गोल्ड रिंग, जो आपको गोल्ड रिंग दिया गया है, इसका गिवन मास कितना है, 50 ग्राम है। सही, क्या चीज रिक्वायर्ड है आपसे, आपसे जनाब अली रिक्वायर्ड क्या है, यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड हमसे क्या है, रिक्वायर्ड हमसे ये है कि मुझे बताइए कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे इस गोल्ड रिंग के अंदर, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे। ये सिंपल। इसके लिए हमारे पास आएगा सॉल्यूशन आएगा। तो जनाब वाली सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला है, हम एक फार्मूला जानते हैं। आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, सिंपल आप लिखे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमें चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, आपके पास जनाब वाली गिवन मास ऑफ गोल्ड क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम मास इन ग्राम, मास इन ग्राम्स जो दिया गया है किस चीज़ का, ऑफ गोल्ड। यहाँ लिखूंगा गोल्ड रिंग का जो आपको मास दिया गया है, इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास पे जो एरम हमारे पास है, इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास क्या है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। ये एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है, सही, ये एक सिंपल सा फार्मूला हमें दिया गया है, ठीक है, ये फार्मूला दिया गया। अब हमने इसको कैसा हल करना है, बेहतरीन, ये आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड रिंग क्या दिया गया आपको, 50 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर क्या नाम है, मोलर मास इस गोल्ड क्या होगा, इसको हम शो करते हैं AU से, सही है, और इसका जनाब वाली हमारे पास क्या चीज़ है, एटॉमिक मास नंबर क्या चीज़ है, इसका एटॉमिक मास नंबर 197 है, क्या है 197, डिवाइड करेंगे इसको, अगर आप मोलर फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 197 ग्राम पे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किस चीज़ से, जनाब वाले मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जो क्या चीज़ है 6.02 इंटू 10⁻23, हमने इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या आएगा जनाब वाले, हमारे पास आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आएगा वो क्या है, 50 को 197 पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.254, सही है 0.254, यानी 50 को हमने 197 पे कर दिया डिवाइड, आंसर इज 0.254 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किस चीज़ की पार्टिकल्स, गोल्ड की पार्टिकल्स, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 1.529 इंटू 10⁻23 हमारे पास आ जाता है क्या चीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जनाब अली हमारे पास इसका है आंसर, सही है, हमारे पास क्या चीज़ है इसका, ये हमारे पास इसका आंसर है, सही। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ हमने शेयर कर दिए, कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको 1 2 3 टाइम्स आप इसको वॉच करें, आपको समझ आएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एक बार हम इसका समरी लेंगे, समरी कैसे लेंगे, मोल कैलकुलेशंस, मोल को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हमने कैलकुलेट करना है, तो इसमें ये सब होगा कि आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का मास दिया होगा, उससे आपने मालूम करना है क्या चीज़, मोल्स आपने उससे मालूम करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की मास आप मालूम करेंगे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया गया हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया होता है, उसके बाद आप सब्सटेंस मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको पार्टिकल्स ये होते हैं, उस पार्टिकल से आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम कर सकते हैं, ये भी हमने मालूम कर दिया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने पार्टिकल्स की नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, तो जनाब अली आपको मोल दिया जाएगा, मोल से आप पार्टिकल्स मालूम कर लें, आपको मास दिया जाएगा नंबर 2, मास से आपने क्या मालूम करना है, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हैं, जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए। होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।